मोदी जी एक आविष्कार हैं, एक भारत के लिए उम्मीद है, एक नज़र है, नज़रिया है, समझने की बात है सर। निस्वार्थ वो आदमी अकेले लड़ रहा है। कोई बोल देगा क्या पीएमओ हाउस में घोटाला हुआ है 8 सालों में? कोई नहीं बोल सकता कि मोदी जी ने घोटाला किया है। भाजपा एक सुरक्षित शासन करती है, कहीं भी आप देख लीजिए सुरक्षित शासन है। मतलब ये कि जातिगत बात नहीं है, सब जगह सुरक्षित शासन है। यहाँ तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जय नरेंद्र तय नरेंद्र। भारत में दो ही विचारधारा है, कम्युनिस्ट और भाजपा, बाकी कोई विचारधारा नहीं है। बाकी सब अपनी लूट के लाओ शाम को खाओ, वही स्थिति है। 2045 तक बुक है भाजपा का। मोदी जी को जवाब देने वाला अभी कोई नहीं है। आप जैसे बिहार से हैं तो बिहार में जो नीतीश बाबू हैं वो भी अभी दौड़ में हैं, वो सर्वमान्य नेता बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और विकल्प देख रहे हैं अपने आप को कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं नीतीश बाबू? देखिए, प्रधानमंत्री बनने का एक अपना क्राइटेरिया, जैसे प्रोफेसर बनने का क्राइटेरिया है, सांसद बनने का क्राइटेरिया, वैसे प्रधानमंत्री बनने का क्राइटेरिया होता है। प्रधानमंत्री बनने का क्राइटेरिया एक पूरे देश से होता है। नीतीश बाबू भाजपा के साथ थे, भाजपा के गठबंधन के साथ ही उनकी राजनीति शुरू हुई थी, इतिहास गवाह है। तो ये भाजपा से अलग हो कि आज तक इतिहास रहा, भाजपा से जो जो टूटा है ना वो खत्म हो गया है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा है, क्योंकि अस्तित्व ही भाजपा से उनकी बनी थी, पहचान ही बनी थी। क्योंकि भाजपा एक सुरक्षित शासन करती है, कहीं भी आप देख लीजिए सुरक्षित शासन है। मतलब ये कि जातिगत बात नहीं है, सब जगह सुरक्षित शासन है। अभी भी उन्होंने बड़ा भाई कह करके उनको जो है बहुमत होने के बावजूद जो उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश जी की विचारधारा लालू जी से बिल्कुल अलग है, शुरू से अलग है। लालू जी से कभी भी नमक और चीनी का मेल हो ही नहीं सकता, वो पेट खराब होने पर ही काम करता है। डबल इंजन की सरकार थी, पैकेज देते प्रधान, वहाँ बिहार के लिए विकास करते, वहाँ पे आखिर अलग क्यों हुई है? क्या महत्वाकांक्षा? एक लालसा है आगे बढ़ने की, हर आदमी की लालसा है, उससे भाजपा को कोई दिक्कत तो नहीं है। भाजपा एक विचारधारा है, कम्युनिस्ट एक विचारधारा है। भारत में दो ही विचारधारा है, कम्युनिस्ट और भाजपा, बाकी कोई विचारधारा नहीं है। बाकी सब अपनी लूट के लाओ शाम को खाओ, वही स्थिति है। कम्युनिस्ट एक विचारधारा है भारत में और एक भाजपा विचारधारा है। भाजपा एक संगठन है, एक विचारधारा है। वो तो अपना बिहार में अपना फिर वर्चस्व अपना काम कर लेगी। नीतीश की वोट कितना है? दो सीट जीते थे वो लोकसभा में, 2 सीट जीते थे अकेले दम पे। कोई अंतर नहीं पड़ रहा भाजपा को, भाजपा पूर्ण बहुमत से वहाँ सरकार बनाएगी। अच्छा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, युवा भी हैं, प्रधानमंत्री का ख्वाब कई देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जब इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, तब एक विचारधारा चल रही थी। अब कांग्रेस भी बिना विचारधारा के पार्टी रह गई है, कोई विचारधारा नहीं है, चापलूसों की एक टीम है, बाकी कुछ नहीं है, कोई विचारधारा है नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है उसमें, तो वो उसका कोई अंतर नहीं पड़ना है। अब उधर यात्रा चल रही है, इधर पार्टी के लोग छोड़े जा रहे हैं, राज्य खसक रही है, राजस्थान की स्थिति वही है। अब हर जगह देखे ना, ममता दीदी भी कहती है, ममता बनर्जी कहती है कि मैं भी हूँ। क्या लगता है आपको? अभी आपने महाशय से पूछा ना कि प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार है। एक आम पब्लिक जो कांग्रेस का वोटर है उसको भी मालूम नहीं है कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन यहाँ तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जय नरेंद्र तय नरेंद्र, जय नरेंद्र तय नरेंद्र। और वास्तविकता यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त पीएमओ हाउस है। पीएमओ, आपके भारत का पीएमओ हाउस भ्रष्टाचार मुक्त है। आज अभी तक कोई विपक्षी दल आपको कोई ये आरोप नहीं लगा रहा है कि मोदी जी भ्रष्टाचार किए हैं। कोई लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। बोल रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस है। बेच दिया है, अडानी अंबानी को बेच दिया है। तो क्या लगता है अडानी अंबानी जो है क्या विदेशी कंपनी है कि या देश का जो है? अडानी अंबानी के बारे में बता रहे हैं। भारत देश, एक देश चलता है व्यापारी से, एक देश व्यापारी से ही चलता है। तो व्यापार ही नहीं होगा तो अडानी आज थोड़ी है, अडानी तो कई वर्षों से व्यापार कर रहे हैं। अनिल अंबानी तो कांग्रेस थी, तो राजीव गांधी थे, तब भी धीरू भाई अंबानी थे। ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। जब तक एक व्यापार नहीं होगा, एक व्यापारी मजबूत नहीं होगा, वो देश के गरीबों को रोजगार कैसे देगा? प्रधानमंत्री नौकरी थोड़ी देते हैं, एक व्यापारी ही नौकरी देता है। दिल्ली में मैं बैग लेके घूम रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे से 50 लोग जुड़े हुए हैं। मोदी जी थोड़ी जुड़े हैं। मोदी जी व्यवस्था दें, सरकार व्यवस्था देती है, लेकिन नौकरी रोजगार ये व्यापार से पैदा होता है। अडानी पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। अभी राजस्थान में गहलोत जी के पास गए थे अडानी जी, तो उन्होंने स्वागत किया था। लोग तो तरसते हैं कि अडानी जी आए, अनिल अंबानी जी आए हमारे के यहाँ। लोग तरसते हैं भाई साहब, नौकरी पाने के लिए, रिलायंस में नौकरी करने के लिए लोग तरसते हैं। आज एक आईएएस अधिकारी को कहा जाए ना कि रिलायंस का सीईओ बना रहे हैं, तो आज नौकरी छोड़ के चला जाएगा वो। बस ये फैक्ट है। केजरीवाल के बारे में क्या कहना है आपका? केजरीवाल भी सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी एक्चुअली क्या था कि वो आईएएस थे, उसके बाद वो एनजीओ चलाएं, तो वो एक विचारधारा कोई नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं, एक एनजीओ का कॉन्सेप्ट है।
एक एनजीओ है, वो कोई सरकार तो नहीं है। विचार अच्छा क्या विचारधारा, केजरीवाल की कोई विचारधारा है कि देश के लिए क्या हम आगे दे सकते हैं भविष्य के लिए, ये विचारधारा कोई नहीं है। केजरीवाल एक टीम बनी हुई है, अब टीम ठगों की टीम हो गई है। एनजीओ चलाने वाले 90% सोनिया गांधी ने आज से 10 सालों पहले बैन किया था कई एनजीओ वालों को कि एनजीओ बैन हो गए। एनजीओ सिर्फ भ्रष्टाचार करते थे। तो एनजीओ के मुखिया हैं केजरीवाल और केजरीवाल टीम। केजरीवाल कोई विचारधारा नहीं है, देश में तरक्की नहीं दे सकती है। आज दिल्ली का एक एक रोड धूल फेंक रहा है, एक एक रोड गड्ढा है। शीला दीक्षित थी जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे, महीने में एक गली का रोड हर महीने बनता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आप देखिए दिल्ली का ना, फ्री बांटने दुनिया में कुछ फ्री मिलता है, भगवान भी फ्री में नहीं मिलते हैं। शरद पवार जो महाराष्ट्र से जो एनसीपी के जो देखिए नेता है, क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के लिए वो भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो है विकल्प देख रहे हैं अपने आप में, और यही ख्वाब। देखिए आज बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री का विकल्प दिख रहे हैं जिसके ऊपर 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का सीबीआई का केस चल रहा है। शरद पवार के ऊपर आईटी का रेड पड़ा है 5-5 बार। आज 3000 करोड़ के उनके भतीजे दोषी हैं, उनकी बेटी 2000 करोड़ की दोषी है, खुद अपने 500-1000 करोड़ के दोषी हैं। अब वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। दुर्भाग्य होगा भारत का कि केजरीवाल जैसे लोग और ऐसे लोग प्रधानमंत्री का ख्वाब, खैर ख्वाब देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। 2045 तक बुक है भाजपा का। तेलंगाना से चंद्रशेखर, उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का, केसीआर का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और हर एक पद पे उनका परिवार घुसा हुआ है केसीआर का। वो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अगर ये पूरा गठबंधन बन जाता तमाम, फिर एक विकल्प और है इनके पास में, ये कह रहे कि हम सब लोग मिल करके जितने भी देश में जितने भी जो है विपक्षी पार्टियाँ हैं, हम एक होकर के हम एक जो है अपना नेता चुनेंगे। और आपको क्या लगता है कि कौन नेता चुने? ऐसा गठबंधन भारत में हजारों बार बने हैं। बीपी सिंह की सरकार बनी हो, चंद्रशेखर की बनी हो, बहुत गठबंधन बने, 6 महीना से ज़्यादा नहीं चले और देश बर्बाद हुआ। देश हमेशा बर्बाद हुआ। उसमें तो चोरी करके लोग चोर भाग जाएंगे ना, फिर सरकार गिर जाएगी। जब शरद पवार उसी समय के चोर हैं, जब सरकार गिरी होगी बीपी सिंह की, उसी समय पैसा इकट्ठा किया था। आज लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता पार्टी के। दुर्भाग्य है कि सजायाफ्ता चारा घोटाले में वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको भी लोग स्वीकार कर रहे हैं। हमारा भारत में हर लोग स्वीकार रहे हैं, चोर लुटेरे सब स्वीकार रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी एक समझ जाइए तो आविष्कार हैं, एक भारत के लिए उम्मीद है, एक नज़र है, नज़रिया है। समझने की बात है सर, बड़ी गहराई में जाने के समझने की बात है। निस्वार्थ वो आदमी अकेले लड़ रहा है। कोई बोल देगा क्या पीएमओ हाउस में घोटाला हुआ है 8 सालों में? कोई नहीं बोल सकता कि मोदी जी ने घोटाला किया है। आपकी नज़र में कोई विकल्प नहीं है? मैंने मोदी का भी 20 सालों तक कोई विकल्प नहीं है। सर आपका क्या अनुभव? मेरा अनुभव तो बस यही है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और मोदी जी का कोई उत्तर नहीं है। मोदी जी को जवाब देने वाला अभी कोई नहीं है। 24 क्या 29 तक कोई बुक है, 29 तक कोई जवाब देने वाला नहीं है। कह रहा है कि पूरा देश जो है नीतीश जी या शरद पवार जी ये फालतू का बात लोग कर रहे हैं, और देश समझ रहा है, देश इन लोगों को स्वीकार कभी नहीं करेगा। इसी का क्या है वो सुशासन बाबू अपने आप को कहलाते, बड़ा गर्व होता था उनको सुशासन बाबू में। और अभी जो क्या आन पड़ी है और क्या आखिर में क्या हुआ कि 2-2.5 साल में उन्होंने जो है गठबंधन छोड़ दिया? देखिए स्वार्थ, उनका स्वार्थ है। नीतीश बाबू केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपने मतलब की, उनको सिर्फ अपना मतलब दिखता है। हम मुख्यमंत्री बने रहे इसके लिए वो कुछ भी करते हैं। 9 बार मुख्यमंत्री बन गए तो कितना विकास हुआ बिहार का? बिहार में जब भाजपा के साथ थे, जैसे 2002 से वो शुरू किए हैं, 2005 में जब भाजपा के साथ आए तो भ्रष्टाचार पर उन्होंने अंकुश लगाया, दुराचार पर अंकुश लगाया, लेकिन आज नहीं है। अभी भाजपा के साथ थे तो बिहार में ठीक था। 2.5 साल अभी बचा था कि पैकेज लेते, डबल इंजन की सरकार थी, मोदी जी से कुछ विकास करवाती, वहाँ पर आखिर में क्या उनको विपक्ष के लोग लॉलीपॉप दिखाए कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। लालच उनको यही है।